हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश। तो ये देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कैसे हम लोग उन लेवल्स पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मेरे क्या व्यूज़ हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लेवल्स और जोन्स ड्रॉ करके रखे हैं। ओके गाइस, तो आज उसके पहले देख लेते हैं आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। जैसा कि मैंने कल अपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में कहा था कि अगर एक मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि किसी ने अगर 500 पे कोई चीज़ खरीदी है, वो 1000 हो रही है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि वहाँ पे वो बुक कर लेगा। तो वैसे सेम हुआ, आज एक अच्छा गैप अप खुला निफ्टी और बैंक निफ्टी में और वहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर ब्रेक करने की कोशिश किया, बट रेजिस्टेंस था उसका 32,200 का, बिकॉज यहाँ पे अग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही थी और वहीं से एक अच्छा आपको फिर से रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस में ड्रॉप मिला। फिर वो उसी डिमांड जोन के पास आके अपने मॉर्निंग वाले डिमांड जोन के पास आके वहीं से रिवर्स क्लोज हुआ। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कल के लिए इसमें क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। ओके गाइस, तो अगर अब ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होगा तो जो मूव होगा वो तो फास्ट और फ्यूरियस नहीं होगा, स्पेशली निफ्टी में, जो कि मैं आपको 2-3 दिन पहले से ही बोलते आ रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में भी अब थोड़ा मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। ओके गाइस, तो अब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर मार्केट अपसाइड भी ब्रेकआउट करता है तो मूव होगा वो बहुत स्लो एंड स्टडी होगा। ओके गाइस, तो अब करना क्या है कल के लिए, आइए देखते हैं कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा इस रेंज के अंदर खुलता है, ओके गाइस, 32,100 और 31,900 के बीच में खुलता है, तो ये जो है, जो ये आपका एरिया है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि आपका जो ये एरिया है, ये एरिया है आपका, ये एरिया एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह है, एक डिसीजन जोन है। अगर 32,100 ब्रेक करता है अपसाइड में तो यू कैन गो लॉन्ग, ठीक है, बट ऊपर ही इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 32,200 के आसपास। तो आई विल नॉट सजेस्ट सीइंग द करेंट सिनेरियो कि आप ये करो, बट ये कर सकते हो आप आराम से। अगर ये ब्रेक करता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग जा सकते हो। बट व्हाट ट्रेड आई विल प्रेफर इज कि अगर कल मार्केट इन केस अगर 31,900 को ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, अगर ये ब्रेक करता है 31,900 को, तो आप एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से आपको शॉर्ट करने के लिए। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे आप, पहला टारगेट होगा 31,800, दूसरा टारगेट होगा 31,700। और अगर मार्केट कल 31,600 के आसपास आता है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मूव कल होगा, क्योंकि कल स्पेशली वैसे भी फ्राइडे है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर ये 31,600 के आसपास आता है तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ से एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, बट अगर 31,900 ब्रेक करता है तो आप एक शॉर्ट जा सकते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी मैंने ज़्यादा लेवल तो ड्रॉ नहीं किए हैं। निफ्टी में यही आपका 14,200 40 से लेकर 80 तक आपको ये 40 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस जोन है आसपास। ओके गाइस, ये आपका रेजिस्टेंस है 14,240 से 14,280 के आसपास। मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है 14,240 से लेकर 14,280 के तक, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। तो आपको कल निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में तो मैं अभी भी इसमें एक अपसाइड का ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं करूँगा। मैं ट्रेड करूँगा इसी के लिए, अगर कल 14,120 ब्रेक करता है मार्केट फ्लैट खुलने के बाद, ये लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है, फ्लैट ओपन होता है या इस रेंज में ओपन होता है, तो ये भी एक, अगर आपको मैं दिखाऊं, तो जो ये जोन है आपका, ये ये भी एक मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ओके गाइस, बट अगर कल मार्केट ये ब्रेक करता है ये लेवल 14,120, तो आप यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं अपना। आपका पहला टारगेट होगा ये 14,060 के आसपास। वैसे भी निफ्टी में ज़्यादा टारगेट नहीं होगा, 60 to 70 पॉइंट का टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से ये सब डिमांड जोन है या ये सब सपोर्ट लेवल्स है। ओके गाइस, और 14,000 एक बहुत बढ़िया डिमांड लेवल है, डिमांड जोन है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस आने का
चांसेस है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतना बड़ा मूव कर सकता है कल, क्योंकि मार्केट अब एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी और साइडवेज मूव करेगा और थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ। तो अगर आपको एक अच्छे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उस पर मैंने आपको जो लेवल्स दिए उस पर ट्रेड करें। ओके गाइस, और आई वुड से कि ज़्यादा अग्रेसिव ना ट्रेड करें, क्योंकि अभी कमिंग वीक्स में आपके आईटी सेक्टर के बहुत अच्छी से टीसीएस वगैरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक वो रिजल्ट नहीं आएंगे तो मार्केट एक थोड़ा म्यूटेडली ही परफॉर्म करेगा। ज़्यादा इराटिक मूवमेंट्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में जब तक आईटी के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। तो तब तक आप आराम से थोड़ी पोजीशंस क्रिएट करके चलें, ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड ना करें, अभी थोड़ा रिजल्ट्स का वेट करें, तब मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा। क्योंकि क्या है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनकी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि रिज़ल्ट आईटी के लिए बहुत अच्छे आएंगे। ओके गाइस, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका जो रिज़ल्ट जो अच्छा आ रहा है उस उसकी जो प्राइस में विटनेसिंग है, उस रिज़ल्ट की जो विटनेसिंग है प्राइस में, ऑलरेडी प्राइस ने कर ली है। प्राइस ऑलरेडी आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई को अपने क्रॉस कर दिया है। तो उसने प्राइस रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक के प्राइस ने पहले ही उसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया स्टॉक के प्राइस ने। तो अब ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट आता है तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा नहीं आया तो देयर इज़ अ चांस कि उसमें एक सेल ऑफ भी आ सकता है अच्छे आईटी के हैवी वेट्स स्टॉक में। तो वो एक अच्छा देखने वाली चीज़ रहेगी। तो तब तक हम लोग वेट करेंगे, एक क्लियर ट्रेंड नहीं डिसाइड होता है तब तक। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी साइडवेज। जो मैंने लेवल्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिए। एक्सक्यूज़ मी। आइए मैं अब देख लेते हैं आज के जो ट्रेड्स हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए थे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन व्हाट्सएप अस एट 6388333731 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, ये जो हमारे को फाउंडर हैं मिस्टर राजदीप सिंह, उन्होंने आज ये कॉल दी थी 9:21 पे। भाई सेम हमारा हेज कॉल था ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का 2:1 रेशियो का। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि हमने इसमें प्रॉफिट जल्दी क्यों बुक करा दिया आज। निफ्टी का 2 लॉट हमने बाय कराया था और निफ्टी का 1 लॉट। ओके, निफ्टी का हमने बाय कराया था 14,250 का पुट अराउंड 48 पे एक लॉट, और बैंक निफ्टी का 31,700 कॉल 411 पे 2 लॉट, ये हमने बाय कराया था। ओके गाइस, तो अब इसमें हुआ क्या, हमने इसको ट्रेड रिकमेंडेशन दी थी अराउंड 922 पे। ओके गाइस, और हमने 940 पे हमने इस ट्रेड को एग्जिट करा दिया था। उस समय प्रॉफिट था हमारा 750। तो जो हमारे को फाउंडर हैं उन्होंने लिखा भी यहाँ पे कि 750 प्लस प्रॉफिट, एग्जिट द ट्रेड बिकॉज बोथ आर फेसिंग रेजिस्टेंस। तो आज बेसिकली हुआ क्या, अगर आप ध्यान से आपने अगर आज प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपने आज कॉल और पुट के प्रीमियम्स को ऑब्जर्व किया था तो आप एक अच्छी चीज़ देख पाते कि दोनों के प्रीमियम ड्रॉप हो रहे थे। ओके गाइस, विक्स बढ़ा हुआ था, ओके, और प्रीमियम ड्रॉप हो रहे थे। आज कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम ड्रॉप हुए हैं। तो कमिंग डेज में क्या होगा, अगर विक्स में क्रैश आता है तो प्रीमियम भी ड्रास्टिकली गिर सकते हैं कॉल और पुट के। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अभी थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड ना करें, थोड़ा कामली और थोड़ा अभी आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं जैसे रिजल्ट्स हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं, उनको देखते हुए उनके ट्रेंड को, उसके रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या आता है, उसके बाद जो ट्रेंड डिसाइड होता है तब आप अच्छे से ट्रेड करें। ओके, तो ये पहला एक हेज कॉल था निफ्टी और बैंक निफ्टी का 2:1 के रेशियो में जो दिया था, जिसको हमने 940 पे एग्जिट करा दिया था विद इन 20 मिनट्स। वी गॉट प्रॉफिट अराउंड 750। प्रॉफिट कम है बट हमने एग्जिट करा दिया था बिकॉज हमें ये देख पा रहे थे कि कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम्स गिर रहे थे। और एक और कॉल थी और जो मिस्टर राजीव ने ही दी कि भारत फॉर्ज ने, इन्होंने आज एक कॉल बाय कराया था 620 का कॉल बाय कराया था अराउंड 16 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास। ओके गाइज, और स्टॉप लॉस दिया था 14 रुपीज़ 15 पैसे का। टारगेट था हमारा 17 रुपीज़ 55 पैसे, 18 रुपीज़ 55 पैसे और 20 रुपीज़ और 25 पैसे, ये तीन हमारे टारगेट्स थे। ओके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था अराउंड 11:36 और हमने ट्रेड दिया था 10:49 पे। ओके गाइस, तो हाफ एन आवर से थोड़ा ज़्यादा उस तब तक हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया था और दूसरा टारगेट हमारा 12:20 पे अचीव हो गया था। ओके, तब हमने क्या किया था, ट्रेड्स को
प्रॉफिट्स को बुक करा दिया था भारत फॉर्ज में। तो बेसिकली होता है कि ऑप्शंस, अगर आप अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको अपने प्रॉफिट्स को सही समय पे और अपने लॉस को भी सही समय पे बुक करना आना चाहिए। ओके, तो ये ही इज़ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो इन्होंने क्या किया, आज ही अपना प्रॉफिट बुक किया इन्होंने। इनको एक क्योंकि ये हमारे पेड क्लाइंट है तो उनको पेड कॉल्स भी जाती है। तो ये आईसीआईसी बैंक इन्होंने कॉल बाई की हुई थी, कल कल ही हम लोग ने बाई कराया था उनको 550 की कॉल, जो कि इन्होंने 15 रुपीज़ 45 पैसे बाई की थी। और उसको उसको इन्होंने आज सेल किया 19 रुपीज़ 35 पैसे पे। तो ऑलमोस्ट इनको आज 4 रुपये का फ़ायदा हुआ इसमें, और 1375 का लॉट साइज़ है इसमें। तो आराम से इसमें इनको 5000 प्लस प्रॉफिट हुआ इस कॉल में, जो हम लोग ने, ये BTST कॉल थी हमारी एक्चुअली। और ये एक भारत फॉर्ज का ये तो आज वाला ही ट्रेड है, जो 620 का कॉल बाय कराया था इनको हमने 15 रुपये 40 पैसे बाय कराया था, और 19 रुपये पे इनने ये अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। तो इसमें इनको भी वही अराउंड 5400 का, तो इन ये हाँ 5400, यस, इस ट्रेड में भी इनको अराउंड 5.4K का प्रॉफिट हुआ। तो गाइज दैट्स इट, ये हमारे ट्रेड्स थे आज के, जो हमने अपने इन्वेस्टर के कम्युनिटी चैनल पे दिए हुए थे। और ये कुछ ट्रेड पेड क्लाइंट्स के भी थे आईसीआईसी बैंक वाले जैसे, जो हमने कल उनको रिकमेंड किए थे। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कम्युनिटी में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको शेयर करें, और लोगों को बता सकें कि कैसे अच्छी और नॉलेजेबल चीज़ें की वैल्यू मार्केट में कम है। लोग M2Ms दिखाते हैं, लेकिन हम लोग M2Ms भी दिखाते हैं, नो डाउट, बिकॉज देखिए, अगर M2Ms हम लोग नहीं दिखाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़, क्योंकि लोगों को सिर्फ कंटेंट नहीं पसंद है, उनको कुछ ऐसा फ्लैशी चीज़ें भी चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ जाइए, ज्वाइन करिए। थैंक यू ऑल।